हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ एक स्टोरी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने काम धाम में व्यस्त होंगे। तो हमारा टॉपिक शायद आप लोग को अच्छा लगे, आई होप। तो जैसा कि आप सब हमेशा बोलते हैं कि हम हमेशा से आपको अपने मन की बातें बताएंगे, इधर उधर की बातें कुछ नहीं करेंगे। बस बस मेरे मन में जो बातें आएंगी, कहते हैं ना कि बस अ, जो मुझे लगता है क्या यही सच है, यही सत्य है। कोई कोई इसको समझ पाता है, कोई कोई इसको नहीं समझ पाता है। तो आज विशेष टॉपिक हमारा है हमारे ऐसे बहनों के लिए, जो कि जैसे कि फ्रेंड्स क्या होता है कि अपने लिए सबसे पहले मैं ये बता दें, कभी भी हम कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी काम सोचते हैं ना, तो वो सोचना भी हमें होता है और उसके लिए पहल भी हमें ही करना होता है। हमें दूसरों से उम्मीद लगा के कुछ नहीं मिलता है। कोई भी काम हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में आप सक्सेस पाना चाहते हैं या फिर आप किसी भी क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके अंदर कोई हुनर है लेकर आप सोचते हैं कि अगर आप ये बैठे रहेंगे, आपके अंदर वो हुनर है, कोई और देखे, कोई और पहचाने, फिर उसको आपको सपोर्ट करे। नहीं, अपने आप को आप सबसे पहले सपोर्ट करिए, शायद उसके बाद ही कोई आपको सपोर्ट कर पाएगा। सबसे पहले अपने आप को खुद सपोर्ट करना होता है। अपने अंदर के प्रतिभा को, अपने अंदर के हुनर को खुद पहचानना, खुद बाहर लाना, खुद को सपोर्ट करना, फिर शायद आपको कोई सपोर्ट करे। कभी कभी क्या होता है ना कि हम सब अब शुरू शुरू में सोचते हैं ये कर ले, वो कर ले, या अभी शादी अच्छे घर में हो गई तो अभी पढ़ाई क्या ज़रूरत। तो सिचुएशन, परिस्थितियाँ विपरीत भी चलती हैं, अपने अनुकूल प्रतिकूल चलती रहती हैं। हमेशा नहीं कि हमारे अनुकूल ही चले परिस्थितियाँ। भगवान न करे कभी किसी की ज़िंदगी में ऐसी स्थिति आए कि उसको कभी पछतावा हो, लेकिन आप में विशेषकर अपनी बहनों को यही कहूँगी, सबसे पहले आप चाहे तो आपका पढ़ाई मन हो चाहे ना हो, किसी न किसी तो अच्छी चीज़ में आपका मन होगा। सिलाई कढ़ाई बुनाई, आजकल ब्यूटिशियन का है, आगे कोई भी आपके अंदर जो टैलेंट है ना, सबसे पहले उसको एक मतलब वो दे दीजिए कि हाँ तक, हाँ उसके लिए कभी भी आप उसके फील्ड में कभी भी आप चाहें तो उसमें आगे जा सकती हैं। तो कुछ भी मैं आपको सकूँ, सबसे पहले तो आप अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूर पूरा करिए। सबसे आज आपको हम कुछ ऐसे 5 टॉपिक आपको बताएंगे जो आप बिल्कुल इसको फॉलो करिएगा। मैंने भी किया है, इसको ज़रूर किया है और आप सब भी करिएगा। नहीं किया है तो करिएगा, देखिएगा जीवन में कितना परिवर्तन होता है। यहाँ पे मैं कोई ये नहीं बहुत बड़ा भाषण देने आई हूँ, बहुत बहुत ही इजी तरीका है लाइफ जीने का, बहुत ही अच्छा एक कला कह सकते हैं। अपने लिए जीने के लिए कर सकते हैं, दूसरों के लिए जीना है, लेकिन अपने लिए भी जीना चाहिए। तो हम जैसी बहनें ना कभी कभी परिवार के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में, पति के चक्कर में अपने आप भूल जाती है, तो अपने आप अपने लिए जिएंगे क्या। तो हमें इन 5 बातों का ध्यान रखना, सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। तो सबसे पहला है कि हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, या तो शादी से पहले, संभव हो तो शादी से पहले आप कर लीजिए, और शादी के बाद भी आप कंटिन्यू करिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत करिए। अपनी पढ़ाई को आप पूरा करिए, ताकि फ्यूचर में आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये ना हो, आप तैयार रहें आगे के स्टेप को लेने के लिए। आप अपने लिए स्टेप लेने के लिए आप तैयार रहें। सबसे पहली बात हो गई कि आपको कभी भी अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। अगर मान लीजिए आपकी शादी घर वाले करे कुछ भी, तो भी आप अपनी पढ़ाई को शादी के 1-2 साल बाद कंटिन्यू करके उसको आप पढ़ाई को अपने कंप्लीट कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि आप पढ़ाई लिखाई कर करके, जैसे मैं ही थी, मैं अपना बताऊँ आपको। चलिए मैं आपको अपना ही बता देती हूँ। बीच में मैं सोचती हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन शायद आज थोड़ा सा लंबा, कि आप वीडियो की स्किप मत करिएगा, आप पूरा देखिएगा, शायद आपको कुछ सीखने को मिले। पता है फ्रेंड्स, मेरी शादी 18 साल की उम्र में हुई थी, तो मैं ग्रेजुएशन फाइनल हो गया था, फाइनल हो गया था उसी में, मतलब अप्रैल में मेरा एग्ज़ाम हुआ था, अप्रैल में मेरी शादी हुई थी। तो मैं शादी के बाद गई ना, तो मैं सोची
भले ही आपके हस्बैंड कमाते हैं, हस्बैंड के भरोसे नहीं ज़िंदगी, ठीक है। आप अपना कम से कम सेल्फ डिपेंड तो हम रहे, कम से कम 2 पैसे अपनी पर्सनल खर्च हमें नहीं मांगना पड़े हस्बैंड से आगे हाथ फैला के कि हमें ये चीज़ के लिए चाहिए। अपना जो स्वाभिमान है ना अपने अंदर रखना चाहिए, स्वाभिमान हर एक के अंदर होना चाहिए, चाहे वो औरत हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। स्वाभिमान सबके अंदर होता है, उसको कभी मिटने नहीं देना चाहिए, स्वाभिमान को कभी नहीं मारना चाहिए, स्वाभिमान को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। तो पहले में होता था यही कि औरतों को क्या, औरतें के अंदर क्या, औरतों को हमेशा नीचे रखा जाता था पुरुषों के। लेकिन अब स्वाभिमान तो सबके अंदर होता है ना, क्यों उसको दबाना, क्यों उसको मारना। अब अपने लिए ज़िंदगी जीना, अपने स्वाभिमान में रह के जीना ही सच्चे अर्थों में जीवन जीना है। तो जब आई ग्रेजुएशन करके, तो मैंने सब नॉर्मली, मतलब हमारी देवरानी भी थी, वो भी ग्रेजुएशन करके आए थे, हम दोनों साथ में करके आए थे। लेकिन उन्होंने पढ़ाई को मतलब छोड़ दिया वहीं पे। फिलहाल उनका मन भी नहीं था तो भी उन्होंने छोड़ दिया, उनका सिलाई विलाई में ज़्यादा मन था, वो भी अच्छा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगी। मैंने एम ए किया, लेकिन एम ए कर शादी के 2 साल तक 2 साल का एम ए होता है। तो उसके बाद बीच में मेरी बच्ची हुई, एक तो हो गई, तो भी मैंने अपनी पढ़ाई को रुकने नहीं दिया। तो मैं सोचती थी घर पे, मतलब मेरे अंदर ये था ना, पहले सब बोलते कि बीए एम ए, लेकिन मैंने बीए एम ए में बड़े शिद्दत किया था। मैंने ये सोच के नहीं किया था कि मैं बीए कर रही हूँ कि मैं तो ये सोचती थी कि मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, मैं तो पढ़ रही हूँ। और पता है, शादी के बाद मैंने अपने सासू माँ से, ससुर जी से बोला कि पापा मम्मी मैं क्लास करने जाऊँगी। तो मतलब कुछ लोग सुने तो बोले एम ए रेगुलर क्लास करता है। तो सासू, मतलब मुझे ये था कि मैं पढ़ने जाऊँगी, मैं घर पे कैसे रह के कोई पढ़ाई करता है। तो सास बोली कि ठीक है, अगर तुम घर का सारा काम कर सकती हो तो ससुराल का, भाई ससुराल में हो तो उसमें 2 दादी सास थी, 2 दादा ससुर थे, सब जॉइंट फैमिली थी मेरी। ससुर थे, मेरी सास थी, मैं थी। तो ऐसे मतलब आना जाना ससुराल में, गाँव में लगा रहता है। बोली घर का सारा काम निपटा करके अगर तुम जा सकती हो तो जाओ। और कॉलेज मेरा 9 बजे पहुंचना था, वहाँ से 2 बजे छुट्टी थी क्लास करके के। तो 1 सवा घंटे का रास्ता था मेरा, कुछ मतलब मैं 15 मिनट के रास्ते में लगभग आधा किलोमीटर पैदल जाती थी। उसके बाद फिर ऑटो बदल के जाती थी। तो पूरा हमें जाने में लगभग, सही पे ऑटो मिल गया तो 1 घंटे लगता था, नहीं तो फिर 1 से 1.5 घंटे लगता था। तो मैं बोली हाँ मम्मी, मैं सारा काम निपटा के मैं जाऊँगी, लेकिन मैं क्लास करूँगी डेली। बोलो ठीक है जाओ। तो मैं सुबह 3:30 से 4 के बीच में उठती थी, झाड़ू लगाते, जो भी मतलब घर का काम होता है एक बहू का फर्ज, में सब कुछ करके जाती थी। बहुत से लोग मुझे बोलते भी थे, छोटे बच्चे जैसे प्राइमरी बच्चे जैसे क्लास करती, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। बिना क्लास के मुझे ये लगता था कि घर बैठ के पढ़ाई कैसे होती है, घर बैठ के पढ़ाई कैसे होती है। फिर मैंने एम ए किया, और फिर मैं, वही चीज़ है कि मेरे अंदर तो वो था, बीच में बच्चा हुआ मेरा, लड़की हुई, और ससुराल में फिर उसके बाद मैं, उसमें मेरा बचपन आता, मैं उसको समझ नहीं पाई। लेकिन भाई झेलते झेलते उसको समझने में ही मैं इतनी बीमार रहने लगी एम ए फाइनल आते आते, कि मेरा कल सुबह एम ए का एग्ज़ाम था। आज रात को 2 बजे तक, 7 बजे एग्ज़ाम देने जाना है मुझे, और 2 बजे रात को तक मैं अपनी लड़कियों का एडमिट लेके रहती थी हॉस्पिटल में, इतना मतलब डिप्रेस्ड होके। लेकिन तब भी मैंने एम ए कैसे कैसे कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई, कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी टाइफाइड, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी ऐसे ही लगा रहता था। तो बच्चे को लेके ये, तो मुझे लगा भगवान इतना मेरी पढ़ाई रुक गई। फिर मेरी, पता है, फिर मैंने बीटीसी का फॉर्म मैंने डाल दिया था एम ए, लेकिन मेरे अंदर ये था कि मुझे पढ़ना है। फिर मैंने एम ए का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद ही मैंने बीटीसी का फॉर्म डाल दिया था। उसमें बीटीसी का बड़ा क्रेज़ था, बीटीसी सब बहुत करते थे। बीएड का क्योंकि वो नहीं था कि प्राइमरी में नहीं थे, तब बीच में हुआ। फिर जब तक आए तब तक फिर प्राइमरी से बाहर हो गए। तो बीटीसी में फॉर्म डाली, लेकिन उसमें थोड़ा सा, को ओपनली बता दो, कोई वो बात नहीं है, थोड़ा सा उस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा न्यू जॉब करते थे, तो नहीं उनके था कि वो इकट्ठे हमें दे पाए 40-50 हज़ार रुपये एडमिशन के लिए। तो ससुर से, सास से मैंने बोला मम्मी मुझे बीटीसी करना है। तो शुरू में शादी के पहले तो लगता है इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, क्या पढ़ना है, आगे क्या तैयारी करना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहती हो। मम्मी ये पढ़ना चाहती हूँ, नहीं पापा जी ये पढ़ना चाहती हूँ, आगे पढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और जब मैंने एम ए में तो ज़्यादा वो नहीं, 1 साल तो मेरा स्कॉलरशिप का, इससे ही मैंने एडमिशन करा लिया। 1 साल मेरे हस्बैंड ने दिया था, क्योंकि मेरा एजुकेशन सब्जेक्ट था, तो उसमें लगता था फीस 16,000 रुपये लगता था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने बोला मम्मी मुझे बीटीसी ने फॉर्म डाला है, एडमिशन मतलब उसका काउंसलिंग होगा, फिर मुझे एडमिशन चाहिए कराना है, मैं पापा करूँगी। बोली देख लो जिसको पढ़ाना है वो
पढ़ा है तो ठीक है, देख लो। हस्बैंड से अपने बुला के, सुनिए ना, मुझे BTC करना है, फॉर्म मैंने डाल दिया है, काउंसलिंग का डेट आ गया है, तो काउंसलिंग हो जाएगा तो कहीं भी कॉलेज मिलेगा तो मैं BTC में एडमिशन कराऊँगी। फिर उन्होंने बोला देखो अभी मेरा बजट नहीं है कि मैं तुम्हें BTC करा पाऊँ, मैं नहीं करा पाऊँगा। फिर मेरा मन बहुत मतलब दुखी हुआ कि कैसे मैं पढ़ाई छोड़ दूँ। तब भी मैं क्या कि मैं नेट का एग्ज़ाम दी। एक बार मैं नेट का एग्ज़ाम मतलब दिया, मेरा 7 नंबर से नेट नहीं क्वालिफाई, मैं पढ़ी भी नहीं थी, उसमें बहुत बीमार रहती थी मैं। लेकिन मैंने तो ये था कि मैं पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी ना तो शायद मेरी बात पे कोई समझे तो मुझे पढ़ाई को रोकने के लिए ना बोले और साथ में आगे कुछ कर पाऊँ। फिर नहीं, ऐसे करते करते फिर मेरा इतनी बीमार रहने लगी कि मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। मतलब कोई कंडीशन, मतलब कोई ऐसा समय वो ही नहीं बना कि मैं पढ़ाई कर पाऊँ, कोई सिचुएशन नहीं बना, वैसा कोई माहौल ही नहीं बना कि मैं पढ़ाई कर पाऊँ। फिर मेरी 4 साल पढ़ाई ब्रेक हो गई। 4 साल में कंटिन्यू बीमार रहती थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो मेरी 4 साल पढ़ाई मेरी ब्रेक हुई। फिर सब मेरे साथ के सारी लड़कियाँ कोई BTC करके कर लिया, कोई कुछ करा, कोई कुछ, और सबको मैं एडवाइस दी थी अपने सारे फ्रेंड्स लोगों की, मतलब बहुत से फ्रेंड्स लोगों को कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, तुम नेट कर लो, तुम B.Ed कर लो, कोई BTC कर लो। और घर बैठी थी, इतना डिप्रेस्ड रहने लगी मैं, बाप रे बाप। फिर पता मैं 4 साल हो गया, लेकिन मेरे अंदर जो जुनून था पढ़ने का ना वो नहीं ख़त्म हुआ था। फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, मैं पढ़ाती थी। फिर कोरोना लग गया, फिर मैं स्कूल छोड़ दी। फिर मेरा ये बच्चा मेरा फिर मेरा 5 साल 4 साल तो हो गया था, 1 साल की मेरी लड़की थी, पहले हो गई थी, बीमार थी, 5 साल हो गया। 5वें साल में फिर मेरा बच्चा होने वाला था। तब भी मैंने B.Ed का एंट्रेंस दिया, मैंने B.Ed में एडमिशन लिया। मैं अपनी छोटी बहन के साथ, मुझसे 3-4 साल मेरी बहन छोटी है, मैंने उसके साथ, थोड़ा अजीब तो लगा कि अपने छोटी को उसके साथ में पढ़ाई कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे साथ के लोग तो बहुत आगे निकल चुके थे, 4-5 साल में बहुत बदल चुका था। तो मैं सोची फिर से, लेकिन नहीं, थोड़ा सा वो लगा तो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आज कर लूँगी तो कल को मैं अगर नहीं गवर्नमेंट लगा तो गवर्नमेंट में तो ज़िंदगी नहीं रुकी रहेगी मेरी ना, ठीक है, वो तो है, किस्मत की बात, लग गई तो लग गई, नहीं प्राइवेट तो मैं इतना तो रहूँगी ना। मैंने B.Ed किया है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो कल को मैं खुद मतलब मैं इतना सक्षम हो सकती हूँ कि मैं अपने बच्चों का कुछ तो अपना इच्छा, अपना शौक जो भी अपने अनुसार पूरा कर सकती हूँ। तो मैंने B.Ed किया। फिर B.Ed के लिए भी उसमें भाई हमारे यहाँ पैसा लगता है, अपने यूपी में ज़्यादा पैसा लगता है, पहली बार में 60,000 रुपये लगता है। फिर बीच बीच में मतलब लगता है एग्जामिनेशन फीस, ये वो, प्रैक्टिकल का ये वो, मतलब मिला जुला के 1-1.5 लाख लगता है पैसा। फिर हस्बैंड ने बोला कि इतना पैसा तो इकट्ठे हम नहीं दे पाएंगे। फिर बोला आप टेंशन मत लीजिए। फिर थोड़े परिचय के सर और थे तो उन्होंने किस्त में हमसे मतलब लिया पैसा, तब भी हमने मतलब B.Ed कर लिया, और B.Ed मैंने कर लिया। और B.Ed अबियरिंग में ही मेरा बच्चा हो ही गया था। फिर C.TET का एग्ज़ाम आया, तो मैंने C.TET, सब लोग बोले कि अभी बच्चा छोटा है, C.TET का तो साल में 2 बार आता रहता है, आप इस बार दिसंबर का मत दीजिए, आप जुलाई में आएगा तो उसमें दे दीजिएगा। मैंने बोला नहीं, अभी मैं पढ़ रही हूँ, अभी मैं चाहे बच्चा छोटा हो कुछ भी, मैं तो C.TET का एग्ज़ाम दूंगी। और मैंने मेहनत किया, भगवान की दया से मेरा पहली बार में C.TET दोनों पेपर मतलब क्लियर हो गया, प्राइमरी वाला और जूनियर वाला दोनों। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले आप अपने आप को प्रायोरिटी दो, उसके बाद ही कोई आपको देगा। तो आप अपने अंदर जब अपने आप को कर लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो मेरी सबसे पहले वही बात थी कि मैंने भी वो किया, इसलिए मैंने वो बताया। ऐसा नहीं कि मैंने हवा में से बात कर दिया, आपको मैं ज्ञान दे रही हूँ, नहीं, मैं अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ। वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, तभी कोई आपके बारे में सोचेगा। सबके बारे में सोचिए, परिवार, फैमिली, सब कुछ, लेकिन आपके बारे में कौन सोचेगा। तो आपको पढ़ाई पूरा करने के बाद कभी भी आप कुछ नहीं कर रही हैं, कब से आपके एजुकेटेड पर्सन है, आप कुछ नहीं करेंगे पढ़ाई करके, लेकिन आप अगर एजुकेटेड रहेंगे तो अपने बच्चों को तो पढ़ा सकती हैं, अपने बच्चों को गलत रास्ते पे चलने से रोक सकती हैं। आप अपने परिवार में कैसे मैनेज करके चल सकती है, आपका उतार चढ़ाव परिस्थिति को कैसे आप उसका सामना कर सकती है, उसमें कैसे सामंजस्य स्थापित कर सकती है, अपनी परिस्थितियों में जो उथल पुथल आएगा इतने आसानी से, अगर आप एक शिक्षित रहेंगी ना, इतने आसानी से उसको झेल लेंगी कि किसी को भनक तक नहीं लगेगा कि इन्होंने इतने ऐसी परिस्थितियों को कैसे झेला। तो शिक्षा हमारे जीवन में, कहते हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा वो है, हिस्सा हमारे जीवन का है जिसको हम अलग नहीं कर सकते। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो और उसके बाद तीसरा हो गया वही है कि अगर हम एजुकेटेड हो जाएंगे तो हम सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे किसी न किसी तरह की।
अगर हम शिक्षा के माध्यम से सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकते, शिक्षा को रखिए, सेल्फ डिपेंड बनिए। पहला शिक्षा, दूसरा आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए। आप कोई भी काम, बहुत से होते हैं पढ़ लिख के कुछ नहीं करते, चलता अरे हमारा क्या काम कर रहे हैं, हम तो बस यही कर रहे हैं ना। एक छोटा सा कोई पढ़ा रहा है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, टीचर है, 50,000 पा रहा है, आप प्राइवेट में 5,000 पा रही हैं। वो 50,000 पा रहा है, आप 5,000 पा रही हैं। आपको लगता होगा अरे वो तो 50,000 में तो 5,000, लेकिन नहीं, आप अपने काम को छोटा मत, आप 50,000 पा रहे हैं, लेकिन आपका 5,000 आपके लिए क्या मायने करता है, मायने रखता है, वो आपको पता है। तो आप अपने आप को छोटा अपने आप को छोटा आप कैसे मान सकते हैं? नहीं, ना ही आपको अपने आप को छोटा मानना है, ना ही अपने काम को छोटा मानना है। अपने आप को हमेशा सबसे ऊपर रखना है। मैं तो यही कहूँगी, अपने आप को किसी से कम बिल्कुल नहीं आंकना है, ज़्यादा भी नहीं आंकना, लेकिन किसी से तुलना अपने आप को करिए ही मत। सबसे बड़ी बात होता है अपने आपको, अगर आपको मजबूत देखना है तो अपने आप की तुलना आप किसी और से मत करिए। आप अपना अलग पहचान बनाइए ना, आप और है। जैसे मैं शिवांगी हूँ तो मैं कोई और बनना चाहती, मैं तो अपने आप में खुद हूँ ना, मैं कोई और क्यों बनना चाहूँगी? मेरा तो खुद अपना एक अलग पहचान है। तो अपनी पहचान, अपना अलग पहचान, हम हैं, वो है, आप है, जो भी है। तो हम किसी से तुलना क्यों करें? किसी से कंपैरिजन नहीं करना है अपने आप को, ना ही अपने आप को ना ही अपने काम को किसी से करके अपने काम को तुच्छ समझना है। अपने काम देंगे, अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद ही दुनिया जमाना है, तभी आप खुश रह पाएंगे। उसके बाद तीसरा है कि आपको अपने सेहत का ध्यान रखना है, जो कि मैं अपना अनुभव वो भी बता दूं, जो कि मैं नहीं रख पा रही, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। या सबसे पहले मैं जानती हूँ, आपका सेहत सही रहेगा ना तो आपका दिमाग सही। महात्मा गांधी ने कहा है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है। तो स्वस्थ शरीर रहेगा तो ही दिमाग सही रूप से काम कर पाएगा आपका। आप पढ़ लिख के क्या करेंगे, आपको शरीर पे ध्यान नहीं देंगे, टाइम से खाना पीना नहीं, हेल्दी आप डाइट नहीं लेंगी, न्यूट्रिशन से भरपूर आप खाना नहीं लेंगे, मील्स नहीं लेंगे प्रॉपर, तो आप कैसे हो पाएंगे बताइए? तो इसलिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आप अपने प्रॉपर आप हेल्दी मील्स लीजिए, टाइम टू टाइम अपने सेहत का ध्यान दीजिए, और बच्चों के फैमिली के साथ साथ अपने आप को भी आप सेहत का ध्यान दीजिए। फिलहाल मैं भी अपने सेहत का ध्यान नहीं दे रही हूँ, लेकिन दूंगी, आपको बता रही हूँ, मैं भी दूंगी अपने सेहत का ध्यान। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बातें जो है, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। सबसे मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जिसको मैं अब उससे मैं भी उनसे दूर होना चाहती हूँ। अगर आप नेगेटिव पर्सन से दूर रहेंगे ना, तो आपके आस